हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ अनलर्निंग पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे और तैयारी के साथ साथ अपनी सेहत का भी पूरी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। नया साल स्टार्ट हो चुका है 2024 और नए साल में जो सबसे पहला रिजल्ट, सबसे बड़ा रिजल्ट आया है वो आया है कल रात को EPFO SSA सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। और इसका इंतजार बच्चे काफ़ी समय से कर रहे थे, जब से इसकी टाइपिंग हुई है। 19 नवंबर को इसकी टाइपिंग हुई थी और तब से लगभग लगभग 1.5 महीना हो गया, कल इसका रिजल्ट आया है। लेकिन इसके अंदर अभी तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है कि बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, कितनी कट ऑफ गई है, क्या रहेगा, कुछ नहीं पता। लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत 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 मेरी तरफ से बधाई। जिनका नहीं हुआ है उन्हें हार नहीं माननी है, दोबारा से रीस्टार्ट करना है चीज़ों को। दोबारा से स्टार्ट करते हुए देखना है, अपनी कमजोरियां देखनी है, कहाँ पर कमियां रही उनको पूरा करना है। और इसमें नहीं तो किसी और एग्ज़ाम में, लेकिन 2024 के अंदर आप एक जॉब पक्का जरूर कर लोगे। ठीक है, बस हार नहीं माननी है, लगे रहना है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे EPFO SSA की कट ऑफ के बारे में कि कितनी कट ऑफ रही होगी, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता अभी तक। इन्होंने ना टीयर 1 की कट ऑफ बताई है, ना टाइपिंग के बाद कितनी कट ऑफ गई, ना वो बताया है। बच्चों के नॉर्मलाइज मार्क्स कितने कितने हैं वो बताया है, कुछ नहीं बताया इन्होंने। और अभी भी ये बोला है कि मार्क्स 1 महीने बाद, 1 महीने के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारा रो स्कोर कितना बन रहा है और हमें अपनी शिफ्ट पता है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता। और फाइनल रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ कितने तक जा सकती है। जैसे मैंने कल एक डेटा लिया था, बच्चों से गूगल फॉर्म फिल करवाया था, उसमें थोड़ी अच्छी खासी एंट्री आई। वहाँ से एक थोड़ा सा जो आइडिया लगा है कितनी कट ऑफ गई होगी वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को साथ लास्ट तक जुड़े रहना है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना है, सब्सक्राइब करके जाना है चैनल को। ठीक है, दूसरी बात करेंगे हम वेटिंग लिस्ट की, कि वेटिंग लिस्ट आ सकती है या नहीं आ सकती। और तीसरी बात करेंगे हम सेक्शनल मार्क्स जो है वो लगे हैं नहीं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर उनके मार्क्स जो है कंप्यूटर के अंदर नेगेटिव में गए हैं, किसी के मार्क्स 0 है, स्टिल उनका जो है टीयर 1 क्वालिफाई हो गया था। तो अब फाइनल रिजल्ट के अंदर सेक्शनल मार्क्स को देखा गया है या नहीं देखा गया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कुछ भी चीज़ जो है हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि EPFO ने कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन चीज़ों को देखते हुए हम थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं और वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, वेटिंग के लिस्ट मैंने लिए, वेटिंग के लिए और कट ऑफ के लिए मैंने RTI फाइल कर दी है आज। अब देखते हैं उसका रिप्लाई कब तक आता है और वो बताते हैं कि वेटिंग लिस्ट निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, और कट ऑफ बताते हैं या नहीं, वो हमें तभी पता चलेगा जब हमारा RTI का रिप्लाई आ जाएगा। तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें, जैसे ही RTI का रिप्लाई आता है मैं सबसे पहले वीडियो बनाकर आपको उसकी बताऊंगा। ठीक है, चलो देखो, ये कल नोटिस आया था पूरा कि किसके अंदर सारी चीज़ें बता रखी हैं, कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, कितने बच्चे अपीयर हुए थे टीयर 1 में, कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे टाइपिंग के लिए, 26,000 बच्चे, और 22,000 बच्चे प्रेजेंट रहे थे टाइपिंग के लिए। और फाइनल रिजल्ट जो आया है 2600 के आसपास, 2674 वैकेंसीज है शायद, उसके आसपास आया। ठीक है, अगर हम बात करें, हाँ 2674 वैकेंसीज है, उसके लिए रिजल्ट इसका निकाला गया। अब यहाँ पर 2 पॉइंट ध्यान से देखना। ठीक है, एक तो ये वाला फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ ही पॉइंट देखो बस आप। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट्स इज प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ध्यान दोगे कि इसके अंदर वैकेंसीज कितनी आई थी, 2674 वैकेंसी आई थी। ठीक है, इस चीज़ को भी अभी हम आगे देखेंगे। 2674 वैकेंसी और फाइनल रिजल्ट के अंदर भी इतने ही बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। तो अगर किसी बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट चेक करते टाइम कुछ पता चलता है कुछ दिक्कत है डॉक्यूमेंट में, और कोई कैंडिडेट बाहर हो जाता है या कोई ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि इस बार अभी काफ़ी सारे रिजल्ट आए हैं, इसके रिजल्ट से पहले CGL 2023 का रिजल्ट आया है। ठीक है, और कई बच्चों का उसमें हो जाएगा। अभी ASO, DDA ASO के, GSA के रिजल्ट आने वाले हैं, उनमें कई बच्चों का होगा। तो कई बच्चे इसको ज्वाइन शायद ना करें, या जिनको अपनी प्रेफर्ड स्टेट ना मिले वो भी ज्वाइन ना करें, तो बहुत सारी सीटें वैकेंट रहेंगी। तो इन्होंने अभी बोला है कि सबका कैंडिडेचर जो है प्रोविजनल है, सारी चीज़ें चेक होने के बाद ही उन्हें जॉब मिलेगी। और जो बच्चे छोड़ेंगे वहाँ से भी सीट वैकेंट होंगी, तो मे बी ये एक दूसरी लिस्ट जरूर निकालेंगे, क्योंकि सीटें वैकेंट होंगी और इन्होंने जितनी सीटें हैं उतने ही बच्चों को सिलेक्ट किया है। अगर थोड़े से एक्स्ट्रा करते तो चलो ये लगता कि ना है वेटिंग लिस्ट, लेकिन उतने ही बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं, इसका मतलब पूरे चांसेस है कि वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी। तो ध्यान रखना, 2674 वैकेंसी है। इस पॉइंट से हम इस चीज़ को थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि किसी का भी कैंडिडेचर जो है अभी फाइनल नहीं है, किसी की भी जॉब फाइनल नहीं है, जब तक उनके बाकी सारी चीज़ें चेक ना हो जाए। आई होप ये वाला पॉइंट काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर हम चलो इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसीज के ऊपर, क्योंकि कई बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर इसके अंदर अनरिजर्व की लगभग 1000 वैकेंसीज थी, लेकिन बच्चे अनरिजर्व के जो लिस्ट के अंदर है वो 600 के आसपास ही सिलेक्ट किए हैं। तो इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। देखो क्या हुआ है कि इसके अंदर जो बच्चे होते हैं EWS, OBC, SC, ST, ये सब बच्चे जो होते हैं, जो अनरिजर्व से ज़्यादा नंबर लेकर आ रहे हैं, उनका सिलेक्शन अनरिजर्व में ही किया जाता है। तो ये सारा का सारा डेटा मैंने एनालाइज किया कल बैठकर,
तो आप देखोगे ना कि ये जो 999 वैकेंसी है ना अनरिजर्व की, इसके अंदर से 999 के अंदर से इसमें से 383 जो बच्चे हैं, 383 बच्चे ऐसे हैं जो बाकी अदर कैटेगरीज के हैं और उन्होंने सिलेक्शन लिया है अनरिजर्व के अंदर। समझ आया क्या बोलना चाहा मैंने? ये जितने भी 383 बच्चे हैं सारे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी हैं, लेकिन इनके मार्क्स अनरिजर्व से ज़्यादा थे और ये अनरिजर्व की बाकी सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहे थे। इस वजह से इनका सिलेक्शन किस में हुआ? इनका अनरिजर्व में सिलेक्शन हुआ। तो बाकी अनरिजर्व के बच्चे कितने बच गए? अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये सिर्फ 616 बच्चे जो अनरिजर्व के जिनका फाइनल रिजल्ट आया है। बाकी जो अनरिजर्व में सिलेक्ट हुए हैं वो बाकी कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्होंने अनरिजर्व से ज़्यादा मार्क्स ले लिए, इस वजह से ये हुआ। अगर मैं आपको बिल्कुल सही से बताऊं, इन 383 बच्चों के अंदर, इन 383 बच्चों में 383 बच्चों में 118 बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं जिन्होंने अनरिजर्व में सिलेक्शन लिया है, 2 बच्चे एसटी के हैं, इसके अलावा 21 बच्चे एससी के हैं और ओबीसी के कितने हैं? 242 बच्चे ओबीसी के हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन ना लेकर के अनरिजर्व में सिलेक्शन लिया है। ठीक है, तो ये बच्चे ओबीसी, जैसा अगर ओबीसी की बात करें तो 514 बच्चे ओबीसी में सिलेक्शन लेके गए हैं। उसके अलावा ये ओबीसी के बच्चे ये अनरिजर्व की कट ऑफ होने की वजह से, अनरिजर्व की कट ऑफ क्लियर करने की वजह से ये अनरिजर्व में सिलेक्शन ले गए। तो ओबीसी के ओवरऑल देखें तो हम 500 और 200 मतलब 754 बच्चे सिलेक्ट हुए। इतने बच्चे अनरिजर्व के लिए और बाकी जितनी ओबीसी की वैकेंसी थी उतने बच्चे तो सिलेक्ट होंगे ही ओबीसी के अंदर। तो इसी तरह से सबका ये रहा है। इसी वजह से अनरिजर्व के 999 वैकेंसी होने के बाद कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? सिर्फ और सिर्फ 600 जो थे, इसमें से इसको माइनस करने के बाद 600 कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए। यही रीज़न रहा है। तो ये सारा का सारा डेटा मैंने यहाँ पे एनालाइज किया। इसके एससी अनरिजर्व के 619 बच्चे ही सिलेक्ट हुए हैं, बाकी इन कैटेगरीज के बच्चे उसमें सिलेक्शन ले गए। समझ आया? तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, अगर देखो कट ऑफ की बात करें ना तो कट ऑफ के बारे में कोई भी कुछ नहीं बता सकता अभी अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी को भी नहीं पता। अभी आपको टीयर 1 के मार्क्स नहीं पता। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि आपके सेक्शनल मार्क्स काउंट हुए हैं या नहीं। नोटिफिकेशन में सीधा सीधा लिखा था कि सेक्शनल मार्क्स काउंट होंगे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद हमने देखा कि कई बच्चे ऐसे थे जिनके 0 मार्क्स आ रहे थे कंप्यूटर में और इवन नेगेटिव में जा रहे थे, स्टिल उनका टीयर 1 क्वालिफाई हुआ, वो टाइपिंग देने गए। ठीक है, हमें नहीं पता हमारे नॉर्मलाइज मार्क्स कितने बन रहे हैं, रो स्कोर हमको पता है आंसर की से, और फाइनल कट ऑफ कितनी गई है हमारे सामने कुछ भी चीज़ नहीं है। तो कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। स्टिल मैंने जो डाटा कल कलेक्ट किया था उसके बेस पे मैंने सारी चीज़ों को देखा, तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगा मेरे को। देखो अगर हम बात करें तो एक ओबीसी की अगर हम बात करें तो एक बच्चा ओबीसी में हाँ 4, देखो अनरिजर्व की बात करते हैं अगर हम तो 448 पर भी एक बच्चा था अनरिजर्व का। मैं नॉर्मलाइज स्कोर की बात करूंगा, ध्यान रखना, मैं शिफ्ट वगैरह की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें आप पहले देख चुके हो। कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी शिफ्ट आसान थी, और आपने रैंक मित्रा और रैंक आईक्यू जैसी साइट से अपना नॉर्मलाइज स्कोर भी देख लिया होगा कि नॉर्मलाइज स्कोर कितना बन रहा है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर की बात करूंगा। अनरिजर्व से एक बच्चा ऐसा था 448 पे जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह से एक बच्चा 446 वाला भी था अनरिजर्व पे जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इससे हमें अंदाज़ा लग रहा है कि अनरिजर्व की कट ऑफ जो है वो 450 के आसपास गई होगी, 450 के आसपास। मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें कंसीडर की हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर बनाऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन कुछ बच्चों का ऐसा भी आया, उन्होंने बोला कि मतलब 454 पे 451 पर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ अनरिजर्व से, लेकिन मोस्टली बच्चे ऐसे मिले जिनका 450 से ऊपर जाने पर सिलेक्शन हो रहा था, उस जो मैंने डाटा कलेक्ट किया। इसके अलावा अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी पे एक बच्चा था हमारा 448 पे नॉट सिलेक्टेड था, नहीं तो रिजल्ट हो गया। ठीक है, ओबीसी का था 437 पे, 437 पे बच्चा जो था वो नॉट सिलेक्टेड था, नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, और अगर हम देखें कि इसके अंदर ओबीसी 446 के आसपास सिलेक्टेड था, एक बच्चा सिलेक्टेड था। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया कि ओबीसी की कट ऑफ जो है लगभग वो कितनी जाएगी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने यहाँ पे एससी एसटी का डाटा थोड़ा कम था, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी सबका देखा कि कहाँ तक बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं और कहाँ के बाद सिलेक्शन मतलब कहाँ तक सिलेक्शन नहीं हो रहे और कहाँ से स्टार्ट हो गए। तो वहाँ से हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लग सका इस चीज़ का कि कट ऑफ लगभग कितनी गई होगी। तो अगर मैं बताऊं आपको तो यहाँ पर आप देखोगे कि अनरिजर्व की कट ऑफ जो है लगभग 450 के ऊपर ही गई है। ये ऊपर नीचे होगा डेटा, इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता आपको, कोई भी यहाँ पर इस टाइम एग्जैक्ट नहीं बता सकता ईपीएफओ की कितनी कट ऑफ गई है।
चाहे वो शुभम सर हो, चाहे वो कोई भी चैनल हो, एग्जैक्ट कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसके अंदर, क्योंकि कुछ भी हमारे सामने क्लियर नहीं है चीज़ें। पर लेकिन कल रिजल्ट आने के बाद, देखने के बाद पता चल रहा है कि अनरिजर्व की कट ऑफ लगभग 450 प्लस रही होगी। ओबीसी की कट ऑफ 445 प्लस रही होगी, एससी की 435 प्लस, एसटी की अगर बात करें तो 415 से 430 के बीच में इसकी कट ऑफ गई होगी एसटी की। और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के इसके अंदर लगभग सेम वैकेंसी थी, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 440 के आसपास या ओबीसी के आसपास ही रहने वाली है। तो आप देखो ये सारी कट ऑफ यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, आप इनके अकॉर्डिंग देखो कि आपके मार्क्स कितने बने थे, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, इनसे ज़्यादा मार्क्स जाने पर आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर मेरे मार्क्स इससे ज़्यादा थे और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो आप नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये सारी चीज़ें जो है बता सकते हो, और अच्छा आइडिया हो जाएगा। मैंने गूगल फॉर्म का लिंक अभी भी खोला हुआ है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, अनलर्निंग पाठशाला, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जितना ज़्यादा डेटा फिल करवाओगे उतना ज़्यादा हम बेटर और आइडिया लगा पाएंगे। ये मैंने अभी तक का आइडिया लगाया है, मेरे पास 100-150 बच्चों का जो है डेटा आया था, क्योंकि मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है इसलिए कम डेटा रहता है, लेकिन यहाँ पर हमको अंदाज़ा लगाना फिर उतने में, मतलब एक एनालिसिस करना उतने बच्चों में भी ईजी है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना देखना है कि कोई बच्चा 440 पे सिलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन 441 पे एक बच्चा सिलेक्ट हो गया, इसका मतलब कट ऑफ इसके आसपास गई है। तो ये अंदाज़ा उस 100 बच्चों के डेटा में भी लग सकता है, लेकिन जितना ज़्यादा आप डेटा को फिल करोगे उतना ज़्यादा बेटर एनालिसिस होगा, बेटर हम कट ऑफ का एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये वीडियो देखो और ये मार्क्स अपने देख करके कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, और अगर अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं करा है अनलर्निंग पाठशाला का टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो ताकि आपको सारी अपडेट्स वहाँ से मिलती रहे। ठीक है, गूगल फॉर्म का लिंक जो है मैंने इसका अभी नीचे डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में देख लेना एक बार। और टेलीग्राम चैनल, हाँ एक पॉइंट हमारा रह गया, हमें और क्या चीज़ें डिस्कस करनी थी इसके अंदर, हमें डिस्कस करना था सेक्शनल मार्क्स वैसे डिस्कस कर लिए हमने तीनों चीज़ें। वेटिंग लिस्ट का मैंने बताया कि आने के चांसेस हैं पूरे, कट ऑफ का मैंने बता दिया आपको, और सेक्शनल मार्क्स इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि डेटा के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसके कंप्यूटर में 0 मार्क्स या उससे कम मार्क्स थे और उसका सिलेक्शन हुआ, सबके कुछ ना कुछ मार्क्स आ रहे थे। तो मेरे हिसाब से तो इसके अंदर नहीं करा होगा कंसीडर, सेक्शनल मार्क्स को कंसीडर नहीं किया गया होगा, क्योंकि अगर सेक्शनल मार्क्स को कंसीडर किया जाता तो टियर 1 के अंदर ही कंसीडर कर लिया जाता और बच्चों को बाहर कर दिया जाता। अब फाइनल रिजल्ट में सेक्शनल मार्क्स को कंसीडर ना करने का कोई रीज़न नहीं है। बाकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी जब हमारे पास फाइनल इसकी आंसर की कह रहा हूँ स्टूडेंट्स के मार्क्स और कट ऑफ आ जाएगी, तब हमको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और उसके लिए भी इतना लंबा टाइम ले लिया है ईपीएफओ ने। ठीक है, कह रहे उन्होंने बोला है नोटिस के अंदर कि अगले 30 दिनों के अंदर आपके मार्क्स रिलीज कर दिए जाएंगे और कट ऑफ भी। ठीक है, तो देखो आप मेरे साथ कहाँ कहाँ पे जोड़ सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है अपनी तैयारी के रिलेटेड और कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करने का ऑप्शन नहीं होता, या तो आप इंस्टाग्राम चैनल पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज करो, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, मैं वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि सारी अपडेट्स आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और अनअकैडमी पर भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपकी मैथ्स वीक है, मैथ्स को आप अच्छा करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जरूर जुड़े। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और जो लोग ऑलरेडी अनअकैडमी पर है वो मेरे को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल के ऊपर जाकर। ठीक है, तो अगर चैनल अच्छा लगा हो, आपको चैनल से कुछ भी फ्रूटफुल मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।